वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूं आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी के 3 बड़े बड़े धमाके साथियों, और फैमिली आईडी का बहुत बड़ा महाधमाका प्रदेश सरकार ने किया है। मैं इस फैसले से सरकार से संतुष्ट हूं। सरकार ने नया नियम नया उसमें अब ये लागू कर दिया है और वो हर व्यक्ति करेगा ही करेगा। और व्यक्ति करेगा जो उसका बीपीएल बनाए या आयुष्मान बनाए या फिर वो किसी भी योजना का लाभ ले रहा तो सब काट दिया जाएगा। बहुत बेहतरीन फैसला माननीय प्रदेश सरकार का ये रहा है। साथियों, मैं प्रदेश सरकार गलत है तो उसकी आलोचना करता हूं, अगर सही है तो मैं वो बताता हूं। अब सरसों का तेल में सरकार ने गलत किया है, 1 लाख से कम इनकम वालों को सरसों का तेल जारी किया, वो गलत फैसला है। सब बीपीएल का आना चाहिए था। अब 1 लाख से कम वालों में भी 1.5 लाख का तेल आ रहा है और 1 से कम का नहीं आ रहा। जिनका नहीं मिला है मिल जाएगा, आप निश्चित रहें। 1-2 दिन में 5 ये स्थिति सामान्य होती है, आपका तेल मिल जाएगा। कभी आप ये सरसों का तेल मुझे तो मिला ही नहीं, आप बता रहे तो मिल जाएगा। तो साथियों, यहाँ एक ये बिजली विभाग के नए कनेक्शन का धमाका, तीसरा धमाका, फार्म शुरू कर दिए गए हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास के लिए 9,000 से 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति या फिर स्कॉलरशिप। हरियाणा प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप शिक्षा के क्षेत्र में इसे माना जाता है, सबसे बड़ा वो माना जाता है। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। यहाँ सबसे पहले सबसे तेज अपडेट दी जाती है दोस्तों। अब बिना फैमिली आईडी के किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये बड़ा धमाका सरकार ने कर दिया है। बिना फैमिली आईडी के किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वाहन की जो साइट है, जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई भी आप गाड़ी खरीदते हो तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हरियाणा प्रदेश सरकार ने वहां परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन नंबर का ऑप्शन डाल दिया है। अब इस डालने से क्या होगा? अब इस डालने से ये होगा, यदि कोई व्यक्ति गाड़ी ला रहा है और अपने नाम करवा रहा है, उसका बीपीएल है, उसका आयुष्मान है, तो उसका कटेगा। फैमिली आईडी में यदि उसकी इनकम 180 से कम है तो वो ऑटोमेटिक ऊपर पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि ये बेहतरीन फैसला है। अब देखने में क्या, गाड़ियां हैं, कारें हैं, बड़ी कोठी है, सारी चीजें 20-20 किले के वो हैं, उनके बीपीएल बने हुए हैं। और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके बीपीएल नहीं बने हुए, उनकी इनकम अधिक दर्शा दी गई। तो अब जो ये मगरमच्छ हैं जिन्होंने नाजायज ये हक का मारने का काम गरीबों का कर रहे हैं, उनके से ये जो है उनका वो कर दिया जाएगा। तो साथियों, इनसे बीपीएल भी धड़ल्ले से सरकार के नए नियम से उन लोगों की परेशानी बढ़ने वाले जिन्होंने फैमिली आईडी में कम इनकम दिखाई हुई है। ये लोग अगर कोई नया वाहन लेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन होते ही सारा डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा। जब ये वाहन लेंगे और फैमिली आईडी से होगा तो फैमिली आईडी में शो होगा भाई इसके पास गाड़ी है और हमने इसका बीपीएल है, तो जल्द से जल्द कैंची चलाओ, इसका बीपीएल काटो। तो साथियों, इसकी इनकम 180 से ऊपर पहुंचाओ। भाई जिसकी इनकम 180 से कम है वो गाड़ी तो ले ही नहीं सकता, वो तो बड़ी मुश्किल से 2 पहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से ले पाता है। तो सरकार के पास पहुंच जाएगा प्रदेश की वाहन साइट पर फैमिली आईडी नंबर वेरिफिकेशन ऑप्शन आया है। फैमिली आईडी में कम इनकम दिखा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले की सुविधाएं भी बंद की जा सकती हैं। सरकार ने सभी परिवारों के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य की हुई है। इसके आधार पर ही परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंच रहा है। पेंशन से लेकर सरकार सब कुछ फैमिली आईडी में लिखी इनकम पर ही डिपेंड करता है। नए ऑप्शन के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन साइट पर परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन नंबर दे दिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया, जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो सरकार के पास डाटा पहुंचेगा, और अगर गाड़ी लेगा तो उसकी मजबूरी है, वो करवाना पड़ेगा, वो बचेगा भी नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना भी, नई गाड़ी लेता है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो साथियों, ये धमाका जो है प्रदेश सरकार ने कर दिया है। वैसे सरकार ने जो है, सरकार माननीय सीएम साहब कहते हैं भाई कुआं प्यासे के पास आएगा, प्यासे को कुएं के पास आने की जरूरत नहीं है। यानी सरकार अब आपके पास आएगी, आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका बीपीएल हो, घर बैठे स्वतः जारी किया। वरना देखने को क्या मिलता था, जो सफेद कपड़े गांवों में पहनते थे उनके पीछे जूतियां तोड़ते थे ग्रामीण, चाहे वो डिपो होल्डर हो या सरपंच हो। तो और ये जो है पैसे लेते थे, रिश्वत लेते थे। दूसरा, अधिकारी ऊपर रिश्वत लेते थे। तीसरा, अगर उसका बीपीएल बन गया पैसे देकर, फिर भी उस सरपंच या डिपो होल्डर का हमेशा एहसान उस व्यक्ति पर होता था, भाई मैंने तेरा बीपीएल बनवाया। तो साथियों, ये जो है सरकार ने बेहतरीन काम किया था। बाकी खामियां रह जाती हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। दूसरा भाई छात्रवृत्ति योजना है, ये जो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृत्ति योजना इसे कहा जाता है, के तहत जो है ऑनलाइन आवेदन आप सीएससी सेंटर से कर सकते हो। 31 जनवरी 2024 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। इसकी टर्म एंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। 10वीं पास का, यदि अनुसूचित जाति के वर्ग के जिन जो है साथियों, इसमें ग्रामीण और शहरी का भी उन्होंने बताया। अनुसूचित जाति वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं में 70, कक्षा 12वीं में 75, स्नातक कक्षाओं में 65% अंक है, वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। गांवों में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा में 10 में
60, 12वीं में 70, में स्नातक में 60% अंक होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थियों ने मैट्रिक में 70%, ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग BCB के शहरी विद्यार्थियों के मैट्रिक में 80% और ग्रामीण विद्यार्थी के 75% अंक होने चाहिए, तभी वह इस योजना का पात्र होगा। इन विद्यार्थियों को 8,000 रुपये 10वीं पास पर, SC आवेदक को 12वीं पास करने पर 8 से 10,000 रुपये, स्नातक पास वाले को 9 से 12,000 रुपये दिए जाते हैं। ये जो योजना है ये अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए है। दूसरा, इसमें EWS के लिए यानी जनरल वालों के लिए अगर फैमिली आईडी में इनकम, सबसे बड़ी जो शर्त इसके अंदर है, फैमिली आईडी में इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक फोटोकॉपी, और जिसमें वो पढ़ रहा है जिस क्लास में वो, इसका डिटेल्ड मैंने हरियाणा जो सिटी पर कवर किया था। बाकी ऑनलाइन आवेदन एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तब इसका डिटेल्ड मैं कवर कर दूंगा, ये डिटेल्ड वीडियो कवर कर दूंगा इसका मैं। बाकी CSC से आप जाकर भी इसका फॉर्म भरवा लेना, वहाँ पूरा बता दिया गया। अवैध जो कॉलोनियां हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी हैं उनमें बिजली कनेक्शन देने का ऐलान सरकार ने किया था। अब वो जो है बिजली कनेक्शन जो है देने शुरू भी कर दिए गए हैं। ये हरियाणा बिजली विभाग के जो कमिश्नर हैं या आयुक्त हैं या फिर चेयरमैन हैं हरियाणा बिजली विभाग के PK दास हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो है दिल्ली पंजाब की तरह बिजली फ्री नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, इससे प्रदेश सरकार के बजट पर बोझ पड़ता है, सरकार पर कर्ज बढ़ता है, तो फ्री का ऐलान तो हम नहीं करने वाले। बाकी अवैध कनेक्शनों में जो अवैध जो कॉलोनियाँ हैं शहरों में उनको बिजली कनेक्शन फ्री हम दे देंगे, बिल लेकिन उनको भरना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब।